हाय, आई एम डॉक्टर अनुष्का। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगी बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि मुझे हिंदी में बोलना चाहिए ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा लोग देख सकें और समझ सकें। मैं इस वीडियो को एक एक्सपेरिमेंट की तरह यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि लोग लिटरली मुझे हिंदी में सुनना पसंद करते हैं या फिर इंग्लिश में। सो वी विल सी। मैं बिल्कुल हिंदी में नहीं बोल सकती, लाइक प्योर हिंदी तो मुझे भी नहीं आती। सो आई विल टॉक इन इंग्लिश। आई होप इट्स ओके। मैं ज़्यादातर हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगी। लाइक कैमरा पे आई डोंट नो, फील कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ हिंदी में बोलने में, बट जनरली मैं हिंदी में बात करती हूँ। बट ऑन कैमरा मैं यूजुअली इंग्लिश प्रेफर करती हूँ। बट फ्रॉम टुडे आई गेस वी विल ट्राई टू चेंज दैट। इस वीडियो में हम बात करेंगे 20th नोटबुक या फिर LMR। LMR स्टैंड्स फॉर लास्ट मिनट रिविजन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 20th नोटबुक। 20th नोटबुक क्या होता है? 20th नोटबुक ये एक नोटबुक है जिसमें हम पूरे 19 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके ऐसे नोट्स बनाते हैं जो हमें लाइक लास्ट में जो रिविजन करना होता है एग्जाम के जस्ट 1 या 2 महीने पहले, तो उसमें हेल्प करेंगे। लाइक 20th नोटबुक इज ऑब्वियसली योर पर्सनल थिंग। इट इज समथिंग दैट यू मेक जस्ट फॉर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। 20th नोटबुक में आपको वो सब चीज़ें ऐड करनी है जो आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप भूल जाते हो। ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जो आपको लगता है कि एग्जाम से पहले तो मुझे एक बार पढ़ के ही जाना है, तो वो सारी चीज़ें हमें 20th नोटबुक में ऐड करनी होती है। और LMR इज़ ऑल्सो लाइक लास्ट मिनट रिविजन। सो आप 20th नोटबुक कहो या लास्ट मिनट रिविजन कहो, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर सेम। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है कि कैसे प्रिपेयर करें। आई विल शो यू फ्रॉम माई एग्जाम्पल कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आई विल शो यू व्हाट आई प्रिपेयर्ड। आई पुट टुगेदर ऑल दिस वॉल जस्ट सो दैट यू कैन सी। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी अपने एग्जाम के लिए, मेरी वॉल्स जो थी पूरी कलर्ड थी, लाइक फ्रॉम दी सेम नोट्स। दीज आर द सेम लाइक स्टिकी नोट। ये जो नोट्स है मैंने तभी प्रिपेयर किए थे, स्टिकी नोट्स, जब मैं FMG के लिए पढ़ रही थी, तो ये तब के हैं। मैंने इनको सेव किया था बिकॉज दीज आर ऑब्वियसली माई हार्ड वर्क। इस स्टिकी नोट्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो एक्चुअली एग्जाम में आई थी। मैंने यहाँ पे लाइक जो वॉल पे हैं जो ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐड की थी जो मुझे लगता था कि मैं एग्जाम में भूल जाती हूँ, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं याद करूँ, बट कभी कभी होता है कि मुझसे क्रैमिंग नहीं होती, लाइक रटना बोलते हैं जिसको, तो वो मुझसे नहीं होता कभी कभी। तो इसलिए मैं सब कुछ स्टिकी नोट्स पे डाल देती थी। और ये तो अभी फिर भी कम है। जब मैं दिल्ली में थी तब मेरी वॉल्स बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। अगर आपको 20th नोटबुक बनानी है या जो भी बनाना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ नहीं आएगी एग्ज़ाम में। आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या इन्फॉर्मेशन है जो एक्चुअली एग्ज़ाम में आती है, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। उसके लिए आप बहुत सारे PYQs करो, क्योंकि जब आप PYQs करते हो तो आपको रियलाइज़ होगा एक्चुअली कि कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो रिपीट होती है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो आप वो चीज़ें लाइक आपकी 20th नोटबुक में ऐड करो। और आप रिकॉल वीडियोज़ देखो। ऑब्वियसली रिकॉल वीडियोज़ आर नॉट एक्यूरेट, बट दे गिव यू एन आइडिया कि कौन से टॉपिक आए थे। लाइक एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट आपको पता चल जाएगा ना कि क्वेश्चंस लाइक किस तरह से बन रहे हैं और किस टॉपिक से बन रहे हैं, और वो एग्जाम में आंसर्स क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे। जब आप PYQs रिकॉल वीडियोस देखोगे, आप देखोगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बार बार रिपीट हो रही है, कुछ टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप कोशिश करो कि वो जो इन्फॉर्मेशन और वो जो टॉपिक है वो आपको इतने अच्छे से आए कि उनमें से एक या मल्टीपल क्वेश्चंस भी आएंगे ना, तो भी आप कर सकते हो। आई एंड यू शुड मेक श्योर कि हम वो इन्फॉर्मेशन को रिटेन करें और कोशिश करें कि हमें एटलीस्ट वो क्वेश्चंस आएँ जो PYQs में आते हैं, क्योंकि बहुत रिग्रेट होगा अगर आपका लाइक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है या जो भी, और अगर आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये क्वेश्चन तो पिछली बार भी आ चुका है, फिर भी लाइक मैं नहीं कर सका तो या नहीं कर सकी, तो दैट वुड बी रियली वेरी हर्टफुल। सो इसीलिए मेक श्योर दैट यू डू अ लॉट ऑफ PYQs। तो मेरी जो 20th नोटबुक है ये सब है, प्लस दिस। Third question that you can have is what is in my 20th notebook. There's a lot of information over there. ये मैं पहले एक कॉपी दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है। और so let's open this and I will show you what's inside. So जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर एक प्लास्टिक पॉकेट काइंड ऑफ थिंग है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे पेजेस ऐड किए थे जो मैं कॉपी के अंदर नहीं लगा सकती। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो लाइक इनर्वेशंस पे आते थे, नर्व इनर्वेशंस पे, और कौन सी नर्व किस एरिया में इनर्वेट करती है। तो इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया था पर्सनली, क्योंकि अगर मैं डायग्राम्स बनाती हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिटेन होती है। ऑल्सो दिस डायग्राम बहुत बार आ चुका है, लाइक ये वाले क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं कि कौन सा अनीमिया है, तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया था। ऐसा हुआ था कि ये जो 20th नोटबुक है ये मैंने जो लास्ट 1 मंथ था उसमें रिवाइज़ की थी। लाइक मैं एवरी डे थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी ताकि लास्ट डे तक रिवाइज़ हो जाए। और जो लास्ट का वीक था उसमें मैंने सिर्फ 20th नोटबुक और ये जो मेरी वॉल्स पे जो कुछ भी था सिर्फ वही रीड किया था, एक्स्ट्रा कुछ भी रीड नहीं किया था मैंने। लाइक मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ आएगा, बट जितना हो सके आपको लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन मुझे लास्ट डे पता होनी चाहिए, आप वो सारी चीज़ें ऐड करो।
फिर ये टेस्ट ट्यूब वाले क्वेश्चन लाइक इस साल नहीं आए थे बट हर साल लाइक एक ना एक क्वेश्चन आता था कि कौन से कलर की टेस्ट ट्यूब किसके लिए यूज़ करते हैं, और ये एक्चुअली अभी इंटर्नशिप में बहुत काम आता है। फिर ये जो है इंजरीज़ की, कौन सी नर्व में इंजरी होती, कौन सी एरिया में इंजरी होती है, तो कौन सी नर्व इंजर्ड होती है, ये वाले क्वेश्चंस भी आए थे। एंजाइम इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव वाला, कौन सा लाइक कलर का सिंड्रोम होता है कौन सी दवाई से, ओवेरियन ट्यूमर्स, क्लासिफिकेशन, STI किट्स, ये वाले क्वेश्चंस भी पहले आते थे बट इस साल कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। जॉइंट्स, किस तरह के जॉइंट्स, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, द होल टेबल। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके ऊपर भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था इस साल। लाइक्रोसोमल एंजाइम्स, वुंड हीलिंग, एबनॉर्मल वुंड हीलिंग, एमेनोरिया सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये है मेरी लिस्ट ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस, क्योंकि बहुत सारी ड्रग ऑफ चॉइस थी जो मुझे याद नहीं थी पर एग्ज़ाम में आती थी, तो मैंने सोचा था आई वुड मेक अ होल लिस्ट। तो मैंने जितनी भी ड्रग ऑफ चॉइसेस थी सबकी एक लिस्ट बनाई थी और उसमें हाईलाइट किया था जो बार बार क्वेश्चंस में आती थी। तो इट्स सच ए ह्यूज लिस्ट। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 फिर 5 6 7 8 9, इतने सारे एफर्ट्स करे फिर भी बहुत सारी बात मैं ड्रग ऑफ चॉइस भूल जाती थी, बट कोई नहीं, इट्स ओके। आई डिड माई बेस्ट, आई ट्राइड टू डू माई बेस्ट एक्चुअली टू रिमेंबर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो भी हाईलाइट किए हुए हैं वो सारी चीज़ें एक्चुअली इम्पॉर्टेंट थी। तो दिस इज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्चुअली, और मैं सब कुछ एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती बट हाँ वो चीज़ें जो मुझे लगता था एक्चुअली कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैं भूल जाती हूँ, तो वही कि बहुत सारे पेजेस में कितना बताऊँगी मैं समझ नहीं आ रहा। I guess that is it. So this was my 20th notebook, and like 20th notebook seriously it's according to you, what you feel। आपको लगता है कि हाँ ये important है, आप वो सारी चीज़ें ऐड करो। So let me show you this wall। ouch, मेरे पैर सो गया। So let me show you this wall कि इसमें से किस सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी। जैसे ये वाला मीजेनकाइमल ट्यूमर वाला क्वेश्चन आया था, इसमें आया था कि कौन सा एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर, मतलब एक क्वेश्चन आया था इसमें एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन था एक्चुअली। तो मुझे ये डायग्राम याद था इसलिए मैं क्वेश्चंस कर पाई थी। इधर वाले जो है सारे ट्रायड्स हैं, लाइक नॉट सारे बट हाँ बीच बीच वाले सारे ट्रायड्स हैं। और एक्यूट किडनी इंजरी में सीरम क्रिएटिन ये वाला वैल्यूज़ में भूल जाती थी, और एल्कलोसिस वाले में लाइक क्या ट्रीटमेंट देते वो मैं भूल जाती थी। गर्ड क्राइटेरिया वो लाइक फैट एम्बोलिज्म वाला, और ये एंथ्रोपोसिस सिलिकोसिस, इसमें तो मुझे हमेशा कन्फ्यूजन होता था कि किस वजह से कौन सा हो रहा है, और अभी भी बहुत सारी जगह डाउट होता है। JVP वाला क्वेश्चन आया था लाइक, पर JVP का ये जितनी वैल्यूज़ मैंने लिखी थी इसमें से नहीं था, पता नहीं अलग से कोई क्वेश्चन था तो वो पता नहीं वियर्ड सा था। बट हाँ अगर आपको कुछ आइडिया हो इन्फॉर्मेशन का तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। सो दैट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल इन एग्जाम। 20th नोटबुक LMR is something that you make to help you to revise all the important high volatile stuff before the exam। so आपको ऐसी ही चीज़ें ऐड करनी है जो आपको लगता है कि आप भूल जाते हो और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ द कंक्लूजन। अगर आपको और भी कोई डाउट हो LMR या इसको लेके 20th नोटबुक को, या मैंने अगर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया या मेरी हिंदी समझ में नहीं आई हो, आई डोंट नो, जब मैं वीडियो एडिट करूँगी तब मुझे पता चलेगा कि मैंने कैसा बोला है। लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स इन अ बेटर वे। Well, that is all for this video. Thank you so much for watching this video, and if you found this video helpful and relatable in any way, then give it a like and subscribe to my channel for more videos, and I will see you guys soon in another video. Until then, bye, take care and have a good day. Bye. So इस वीडियो में I will sorry in this video इस वीडियो में like in this video में we will talk in like 20th notebook. So 20th notebook, it stands for like combination, I don't know how to say it in Hindi. I don't know, there are a lot of words which I do not know in Hindi. So बहुत सारी information actually, मैं सब कुछ तो नहीं बता सकती literally। एक और एग्जाम्पल बताऊँ क्या?